ये तो थी खबर खेल के मैदान से। अब कुछ सियासत का रुख करें तो सियासत का महवर इस वक्त बना हुआ है पंजाब और तख्त की जंग में नंबर गेम्स के लिए राब्ते तेज हो गए हैं। आसिफ जरदारी की शुजात से अहम मुलाकातें हो रही हैं, मगर सदर काफ लीग ने परवेज इलाही को ही वजारत आला का मुतफिका उम्मीदवार करार देकर बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। विक्ट्री का निशान, आखिर इशारा क्या था? मफाहमत के बादशाह को क्या कामयाबी मिली? सब कुछ है अभी सीगा राज में। आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज चौधरी शुजात से मुलाकात की। सियासी गेम पर बात हुई। आसिफ जरदारी ने मुलाकात के बाद मीडिया को विक्ट्री का निशान दिखा दिया। कयास आराइयां चल ही रही थीं कि चौधरी शुजात का पॉलिसी बयान भी सामने आ गया। बड़े चौधरी साहब ने दो टोक कह दिया। वजारत आला के मुत्तफिका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही हैं। इस बयान के बाद हुकूमती कैंप में कयास आराइयां होने लगी। पिक्चर अभी बाकी है। शुजात और जरदारी की एक और मुलाकात है बाकी। अब देखना ये है कि पंजाब की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। तो जनाब, कल विक्ट्री का निशान बनाया गया आसिफ अली जरदारी की जानिब से, लेकिन आज कुछ उम्मीदें उनकी दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। आसिफ जरदारी की मायनी खेज विक्ट्री चौधरी शुजात की जानिब से परवेज इलाही को उम्मीदवार करार देने के बाद सूरत हाल अब बदल गई है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को वजारत आला का मुतफिका उम्मीदवार करार दे दिया और हुकूमत इत्तेहाद के पास अब प्लान बी है क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा और चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के हवाले से इनसे बात करेंगे। माहिरा हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब के पास जाऊंगी। अयाज साहब, आपके पास इनसाइड स्टोरी क्या है? इस कल की मुलाकात में क्या बातें हुई थी जिस पर इत्तफाक कर लिया था, तभी तो जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया और रातों रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया? जहाँ तक जरदारी साहब का विक्ट्री का निशान है उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, उन्होंने वो क्यों बनाया, क्यों लगाया। लेकिन मैं चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से आपको बता दूं कि तीसरी बार बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है कि पंजाब में चौधरी परवेज भाई ही हमारी वज़ारत आला का उम्मीदवार है। ये बयान उस वक्त भी जारी किया गया था जब हमजा शहबाज के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ रहे थे और हमजा शहबाज अप्रैल में ये इलेक्शन जीत गए थे, जिसमें पीटीआई के अरकान मुनखरिफ हुए थे। उस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के 10 के 10 अरकान असम्बली को बतौर पार्टी सदर हुक्म जारी किया था कि पंजाब में हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज भाई है। उसके बाद एक और मौके पर उन्होंने ये बयान जारी किया और तीसरा बयान आज उन्होंने जारी किया क्योंकि कल से कयास आराइयां सामने आ रही है। जिसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया कि पंजाब में हमारी वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज भाई है और तमाम अरकान असम्बली उनको भी वोट दें। जहाँ तक आसिफ जरदारी तो सियासत के जादूगर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। कल रात भी वो कोशिश करते रहे, आज भी वो कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात में उनको कायल करने की। लेकिन मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो है वो इस वक्त बड़ी अहमियत के हामिल है और यही गेम चेंजर है। अगर आसिफ जरदारी इनको कायल ना कर सके और चौधरी शुजात हुसैन जो कि इस चीज का ऐलान कर चुके हैं 3 बार कि हमारे उम्मीदवार परवेज भाई हैं और उनको ही वोट दिया जाए, तो फिर ये गेम जो है ये हुकूमत के हाथ से निकल रही है। अब प्लान बी जिसके बारे में हुक्मती बात कर रहे हैं वो ये है कि पीटीआई के जो मखसूस नशिस्तों पर एमपीए हैं उनको किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए। और इस सिलसिले में कल पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी में खवातीन और मखसूस नशिस्तों पर जो एमपीए थे उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि उनको करोड़ों रुपए की ऑफर्स की गई हैं, राब्ते किए गए हैं कि वो वोट हमजा शहबाज को दें 22 जुलाई को, उनको करोड़ों रुपए की ऑफर की गई है। जिसके बाद फौरी तौर पर पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान असम्बली, हालांकि जो लाहौर में मुकीम थे उन पर भी ये पाबंदी लगा दी गई कि उनको फौरी तौर पर गुलबर्ग मेन बड़े होटल निजी होटल में मुंतकिल कर दिया गया। और पाबंदी यह है कि 22 जुलाई तक इनमें से कोई रुकन असम्बली ना तो अपने घर जा सकता है ना हल्के में जा सकता है, चाहे उसकी रिहाइश लाहौर में ही क्यों ना हो, वो इसी होटल में काम करेगा। और 22 जुलाई को कुछ ऐसी सूरत हाल है साहब, जब सिंध इनको बंद कर दिया गया था सिंध असम्बली में, तब भी तो इसी तरह हुआ था। तो अब यही सूरत हाल क्या अब लाहौर में भी होगी? जी बिल्कुल, लाहौर में इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर एक निजी होटल में जो अप्रैल में हमजा शहबाज इलेक्शन जीते थे अपने तमाम अरकान असम्बली को भी वहाँ पर मुंतकिल कर दिया था और इसमें पीटीआई के मुनहरिफ अरकान 25 मुनहरिफ अरकान भी शामिल। उसी होटल के लॉबी में तो इलेक्शन भी हुआ था ना? जी बिल्कुल, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने किया उसमें अब जो कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास बाकायदा इस खदशे का इज़हार किया गया था कि अगर हमारे एमपीए नहीं भी टूटते तो हुकूमत तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास है, वो हमारे कुछ एमपीए को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार
गिरफ्तार भी कर सकती है और शायद वो 22 जुलाई को वोट डालने के लिए अवेलेबल ना हो। इसलिए हिस्से मातकदम के तौर पर तमाम अरकान असम्बली को होटल मुंतकिल कर दिया गया है। आज भी तमाम अरकान असम्बली इजलास में शिरकत के लिए बसों में तमाम अरकान इकट्ठे यहाँ पे आए ताकि अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो या पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों की कोशिश हो तो तमाम। ठीक है, यार साहब हमारे साथ ही रहेगा, उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जरदारी साहब अभी यार साहब कह रहे थे कि जादूगर हैं सियासत के, तो उनका रोल कितना अहम हो सकता है इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि नून लीग के तो बस की बात नहीं है पीटीआई के अरकान को तोड़ना या काफ लीग को मनाना। देखें फिजा, मसला ये है कि शायद नून लीग खुद भी कोई इस मामले में कुछ संजीदा नजर नहीं आ रही और ये जिम्मेदारी भी जरदारी साहब ने उठाई है कि अगर उठाई है कि वो किस तरीके से जो है ये इस बाजी को पलटते हैं, इस फांसे को पलटते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो नंबर गेम है वो तो पीटीआई के हक में है और वो तमाम तर उनके अरकान इस वक्त एक मुकामी होटल में जमा है कि उनके साथ अगर कोई भी, जैसे अभी याश शुजा साहब कह रहे थे कि कोई नाखुशगवार वाकया उसको गिरफ्तार करने की कोशिश होती है तो सारे मिलकर उसके ऊपर रिएक्ट करें। लेकिन बहरहाल ये नंबर गेम है। आपने देखा कि नंबर गेम जो थी वो कौमी असेंबली के अंदर जरदारी साहब और अपोजिशन के हक में नहीं थी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो गए। उसके बाद आपने देखा कि कई मामला के अंदर, इससे पहले बलोचिस्तान की हुकूमत का तख्ते पलटते रहे हैं, बिल्कुल पास से पलटते रहे हैं। इसलिए अभी वक्त कि जनाब अगर नंबर गेम के मुताबिक तो चौधरी परवेज लाई साहब कामयाब, उसके बाद अगर जरदारी और उनके दूसरे साथियों की सियासत चलती है, और अभी से हमाद अजहर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़े एहतजाज के लिए तैयार रहें आज लिबर्टी चौक में, कि इन्होंने 40-40 करोड़ रुपया कीमत लगानी शुरू कर दी है हमारे अरकान की, और हमारे अरकान ना पहले बिके हैं, हालांकि ये कहना गलत है, उनके अरकान तो पहले भी बिके हैं। जो मतलब सबके सामने ये सिचुएशन पहले बिक चुके हैं, लेकिन आइंदा आने वाले ये जो कुछ घंटे और कुछ दिन है ये बड़े अहम है। बहुत शुक्रिया, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद था, यास शुजा साहब और मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नहीं जनाब, तो पंजाब की वजारत आला के लिए पीटीआई भी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी है। लाहौर में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिया है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात हुई है। पंजाब असम्बली में नंबर गेम पर गुफ्तगू भी हुई है। मुलाकात में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद उर रशीद और मियाँ असलम इकबाल शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पीटीआई अरकान सूबाई असम्बली को धमकाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के वकील को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह, अता तारर और मरियम औरंगजेब के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जैसे ही मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट फ्राहम किया जाता है फौरी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और शुजात हुसैन की मुलाकात से कोई मसला नहीं। 22 जुलाई को जो अरकान असम्बली नहीं आएंगे वो नाहल हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा सब्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी काफ लीग परवेज इलाही और शुजात हुसैन के साथ खड़ी है और अल्लाह के हुक्म से हम कोलिशन पार्टीज हैं हमारी और चौधरी परवेज इलाही, वी विल वर्क टुगेदर। उधर 13 जमातें हैं कि 14 जमातें हैं कि 15 जमातें हैं, तो इधर तो 2 जमातें हैं और बड़ा मुख्तसर सा काम है, तो इंशाल्लाह हमारा निज़ाम अच्छा चले। काफ लीग सारी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, चौधरी शुजात हुसैन साहब की रजामंदी के साथ इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही ही हमारे चीफ मिनिस्टर हो। बात करेंगे एक हल तलब मामले की, तो जावेद इकबाल हरासगी का मामला। तैयबा गुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में फरीक बनने की ख्वाहां, हर चीज के सबूत मौजूद हैं। तैयबा गुल कहती हैं इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी, मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा। पार्टी बनने के लिए मैंने एप्लीकेशन इंप्लीमेंट की फाइल की थी और वो उसमें आज नोटिस हो गए और इंशाल्लाह इसको हम कंटेंट करेंगे और मैं इसको एंड तक जो है वो केस को लड़ूंगी। इंशाल्लाह मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ हैं, सबूत हैं और मैं इसको साबित करूंगी। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी ब्रेक।
बात करेंगे कुछ कराची की सियासत की, तो डॉक्टर फारूक सत्तार पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुंच गए हैं। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की मुलाकात जारी है। मुलाकात में अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। फारूक सत्तार जो कि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और अब उन्होंने मुलाकात की है। अनीस कायम खानी भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। सरबराह पीएसपी फारूक सत्तार ने मुलाकात की है सरबराह पीएसपी से और वो पहुंचे हैं पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस और इस मुलाकात में अनीस कायम खानी भी मौजूद हैं। खबर है कराची से, जहां एक और 14 साला लड़की लापता हो गई है। अहले खाना ने लड़की की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला आईजी सिंध को 16 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। बात करेंगे जुनेद शाह से। जुनेद, कौन है ये लड़की और कुछ वजूहात पता चल सकी? देखिए, बिन कासिम की रिहायशी हैं ताहिरा बीबी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि 26 जून को उनकी 14 साला लड़की मिसबा अली लापता हो गई हैं। इस हवाले से SHO बिन कासिम से थाने में रुजू किया गया तो पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस्तदा है कि उनकी बेटी को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को 16 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और SHO नोटिस जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद। कुछ बात पाकिस्तान की मईशत की, तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तो हो चुका है और जल्द ही आलमी इदारों से डॉलर आना भी शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद रुपया मुस्तहकम होना शुरू होगा। ये कहा गया वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। मजीद कहते हैं कि डॉलर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी मार्केट में भी तो मजबूत हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तानी करेंसी पर पड़ रहा है। गाड़ियों और मोबाइल के इंपोर्ट्स पर पाबंदी के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुआशी टीम और मुईशत से मुतालिक आला हुक्काम शरीक होंगे। बात करेंगे, शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, बताइएगा इस इजलास के हवाले से क्या मुफीद मशवरे दिए जाएंगे शहबाज शरीफ को? देखें, डॉलर की कीमत में हालिया इजाफा काफी परेशान कौन है शहबाज शरीफ के लिए और दीगर जो माशी मामला हैं उसको सारे को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत पर एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें जो हुकूमत की माशी टीम है और माशी से मुताल्लिक आला हुक्काम इस इजलास में शरीक होंगे। बुनियादी एजेंडा इस इजलास का डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और उसके सद्देबात के लिए जो इक़दाम हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे और वज़ीर आज़म की माशी टीम मुल्क की जो माशी सूरत हाल है ओवरऑल रुपए की कदर के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं उस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। अब एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होगा। PAC इजलास में कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह और DG नैब शहजाद सलीम पेश आइंदा PAC में ज़रूर पेश हुआ करेंगे। नैब अफसरान की जानिब से कहा गया नैब को PAC में शिरकत यकीनी बनाना होगी। नूर आलम खान की जानिब से ये अहकाम भी जारी किए गए हैं। PAC इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर। अली, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई PAC में आज पेश हुए हैं नैब के अरकान? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा तनाज़ा बनता चला जा रहा था पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके और नैब के दरमियान, क्योंकि नैब अफसरान से जो है वो असासाजात मांगे गए थे तो उसके ऊपर जो है वो उनका ये कहना था कि नैब लॉ जो है वो उनको इजाजत नहीं देता कि वो किसी को असासाजात दें। तो इसके ऊपर जो है वो अदालतों में चले गए थे और खासतौर पे तैयबा गुल केस जो वीडियो स्कैंडल था उसके हवाले से अदालतों पे जाने पे PAC ने इनके जाहिर शाह के और जो शहजाद सलीम है इनको आज बुलाया था। अगर ये आज ना आते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते, तो आज वो पेश हो गए हैं। ताहम उन्होंने अपना गिरफ्तारी से बचने के लिए आज पेश हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली शेर। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन अभी ब्रेक। बात करें मौसम की तो मलिका कौसार मरी में मानसून की बारिशों के बाद मौसम इंतहाई दिलकश और सुहाना हो गया है। इस वक्त नुमाइंदा नियो न्यूज़ ज़रताज बुखारी मॉल रोड पर मौजूद है। उन्होंने चंद सयाहों से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे दीदनी किस्म का मौसम है। इस वक्त भी जो है बादल तैर रहे हैं और पता ये चल रहा है कि आसमान से बादल ज़मीन पर आके ज़मीन को छू के एक दफ़ा फिर आसमान की तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे साथ मौजूद है एक फैमिली, उनसे बात करते हैं। गुजरावाला से आए हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और उधर तो बड़ी गर्मी थी, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक हमारे साथ यहाँ पे छोटी छोटी दो आपियाँ खड़ी हैं। फजर आपी से पूछते हैं। फजर आपी, आप बताएं कैसा मौसम है, कैसा मज़ा आ रहा है आपको? मरी में आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और इंजॉय भी बड़ा कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि मरी आए हैं गुजरांवाले से, वहाँ पे तो इस वक्त लोड शेडिंग और गर्मी जो है वो अपने अरूज पे है, जबकि मरी का मौसम इंतहाई खूबसूरत दीदनी किस्म का मौसम है। मज़ा आ रहा है, आप भी तशरीफ लाएं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें। जी डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वाले साहब ने भी 2 नंबर काम किया, तुमने भी 2 नंबर। अगर आप बातें सुने तो छांगा मांगा की सियासत इन्होंने की, खरीदारी और ये व्यापारी का काम इन्होंने किया। ये सारी मार्केटें मंडियां यही लगाते हैं। पर मैं बता दूं, तहरीके इंसाफ एक ऐसी तहरीक है जो इंसाफ की बात करती है और हम उस वक्त तक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे जब तक साफ शफाफ इलेक्शन न यहाँ हुए। और मैं आखिरी दफा ये बता रही हूँ कि हम इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका ये कहना था कि अब मंडियां लगने नहीं देंगे, अब खरीदो फरोख्त MPS की नहीं होने देंगे। अभी एक ब्रेक। खबर है कराची से, जहां इतवार को शादमान नाले में फैमिली के साथ गिरने वाला 1.5 माह का बच्चा ताहाल नहीं मिल सका है। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। मानिया शकील अपडेट करेंगी। इतवार के रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में दानिश और उनकी फैमिली के साथ जो हादसा पेश आया उसमें अहलियत उनकी जान के बासे हार गई। साथ साथ उनके बेटे का अब तक कुछ पता नहीं, जबकि दानिश और उनकी बेटी को बाहिफाजत बचा लिया गया। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हुकूमत की जानिब से तो कोई हमसे रब्ता नहीं हुआ। कल वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, गए थे, अभी फ़ोन आया था, वो भी किसी दोस्त का फ़ोन आया था। उसके बाद फ़ोन आया कि वहाँ पे कैफ़े प्याला होटल की तरफ कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो अभी उसी की तरफ जाने के लिए निकले थे घर से। बस हमारी दुआ और कोशिश यही है कि बच्चा मिल जाए और गवर्नमेंट से अपील है कि बच्चे के लिए कोशिश करें आपसे जितनी हो सकती है। हमें किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से कोई ऐसी राब्ता नहीं हुआ कि किसी ने हमसे पूछा हो कि हम बच्चे के बारे में इस हादसे के बारे में कोई आया हो, हमारे पास कोई नहीं आया। इतवार के रोज़ जो हादसा पेश आया जिसमें बारिश के दौरान जो है जो बाइक जो है वो नाले में जा गिरी, जिसके बाद जो है अब तक बच्चा जो है वो 1.5 माह का बच्चा है, तकरीबन 1.5 से 2 माह बच्चे की उम्र है, लेकिन अब तक उस बच्चे का कुछ पता नहीं। जबकि हुकूमत की जानिब से कोई दानिश को किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ही किसी मदद की उम्मीद दिलाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका मानिया शकील। समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप ने जाली ऐप्स पर सार्फिन को खबरदार कर दिया है। व्हाट्सएप का कहना है प्ले स्टोर्स पर कुछ जाली वर्जन गर्दिश कर रखे हैं, सार्फिन इन्हें डाउनलोड करने से गुरेज करें। कंपनी ने खबरदार किया है कि जाली व्हाट्सएप से सार्फिन के डेटा की सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं है। जाली वर्जन में कुछ वायरस भी मौजूद है जिससे हैकर्स सार्फिन का डेटा हैक कर सकते हैं।